नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर अनामिका अहरवार, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी at Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic mining frequent patterns. माइनिंग जो होती है उसमें क्या है, हमने डेटा माइनिंग में क्या देखा था, एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन को जो हिडन होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैटर्न की, ठीक है। तो ये जो पैटर्न माइनिंग बेसिकली जो एक एल्गोरिथम है वो अप्लाइड की जाती है अलग अलग जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन डेटाबेस हो गया, सीक्वेंस डेटाबेस हो गया, स्ट्रिंग्स, स्पेशियल डेटा, ग्राफ्स एक्सेट्रा। ये अलग अलग टाइप के डेटा होगा, इस पर अपन इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि किस तरह का पैटर्न का डेटा है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। और पैटर्न माइनिंग जो एल्गोरिथम है, दिस कैन बी डिजाइन्ड टू डिस्कवर वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के लिए मतलब डिज़ाइन की गई है, जैसे सब ग्राफ्स, एसोसिएशंस, इनडायरेक्ट एसोसिएशंस, ट्रेंड्स, पीरियोडिक पैटर्न्स, सीक्वेंशियल रूल्स, lattice sequential patterns, high utility pattern, etc. But what is an interesting pattern? तो जो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न इज हाई यूटिलिटी पैटर्न्स एटसेट्रा, ओके। एंड जो अलग अलग मीन्स इंटरेस्टिंग पैटर्न से मतलब होता है कि उस समय हमें जो नॉलेज की, जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो, ओके। So there are several definitions, like some researchers define an interesting patterns as a pattern that appear frequently in a database. Other researchers want to discover rare patterns with a high confidence, the top pattern, etc. And in the following अपन क्या इसमें I will give examples of two types of patterns that can be discovered from a database. दो तरह के पैटर्न को आप बताती हूँ एग्जाम्पल देके, जो कि इसमें अपन डेटाबेस से डिस्कवर करते हैं। जैसे कि पहले हो गया डिस्कवरिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। इसमें क्या हो गया, द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम फॉर पैटर्न माइनिंग इज विदाउट अ डाउट a priori के 1993 में आई थी, एंड it is designed to be applied on a transaction database to discover patterns in transactions made by customers in stores, but it can also be applied in several other applications. So the transactions is defined a set of distinct items like symbols. अब a priori में क्या होता है, इनपुट होता है अपना i, इट इज़ अ मिनिमम सपोर्ट एक थ्रेशोल्ड सेट होता है जो कि यूज़र के द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेटाबेस होता है जिसमें कि जो सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं। अब ए प्रायोरी आउटपुट में जितने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होते हैं वो देखे जाते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ आइटम्स शेयर्ड बाय नो लेस देन मिनिमम सपोर्ट ट्रांजैक्शंस इन द इनपुट डेटाबेस। लाइक जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल कंसिडर कर से ट्रांजेक्शन डेटाबेस का, जिसमें कि 4 ट्रांजेक्शन्स हैं और जिसमें और मिनिमम जो सपोर्ट है 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। इसमें मिनिमम सपोर्ट 2 दिया हुआ है, जिसमें फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हो, जैसे ब्रेड बटर हो गया, ब्रेड मिल्क हो गया, मीन्स 2 है, इसलिए क्या बोला इसमें 2 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ब्रेड मिल्क और मिल्क बटर, ये सारी चीज़ें। अब ट्रांजेक्शन 1 में देखो बटर, ब्रेड बटर स्पिनच, और 2 में देखा बटर और सैल्मन और ब्रेड बटर मिल्क एंड सीरियल ब्रेड मिल्क। ये क्या ट्रांजैक्शन डेटाबेस है, ठीक है, ये लोग लेते हैं, कस्टमर्स की बात हो रही है। तो जो ए प्रायोरी है, दिस कैन ऑल्सो अप्लाई ए पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप टू जनरेट एसोसिएशन रूल्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, विच आई विल नॉट डिस्कस हेयर, क्योंकि ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे, एसोसिएशन रूल्स में आएगा, ठीक है। अब जो ए प्रायोरी एल्गोरिथम है हैज़ गिवन राइज टू मल्टीपल एल्गोरिथम्स दैट एड्रेस द सेम प्रॉब्लम और वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या हो गया, इंक्रीमेंटली डिस्कवर फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड एसोसिएशंस। दूसरा डिस्कवर फ्रीक्वेंट सब ग्राफ्स फ्रॉम अ सेट ऑफ ग्राफ्स। थर्ड हो गया टू डिस्कवर सब सीक्वेंस कॉमन टू सेवरल सीक्वेंसेस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्कवरिंग सीक्वेंशियल रूल्स।
इसमें क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कि अपन सिक्वेंशियल रूल्स अप्लाई करते हैं किसमें, सीक्वेंस डेटाबेस में। तो जो सीक्वेंस डेटाबेस होता है, दिस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर, अ सीक्वेंस डेटाबेस कंटेनिंग 4 सीक्वेंसेस, ठीक है। और जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसमें क्या आ जाएगा, ये देखो ई वाला सीक्वेंस है जिसमें ये है दिखाया हुआ है कि इसमें क्या आ जाएगा अपना सिक्वेंशियल रूल, ये एक्स टेंड्स टू वाई रिलेशनशिप में हमने देखा था, जहाँ पे एक्स और वाई 2 डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आइटम के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आइटम एक्स अपीयर हुआ है सीक्वेंस में इन एनी ऑर्डर, तो दे विल बी फॉलोड बाय द आइटम ऑफ वाई इन एनी ऑर्डर, ठीक है, वो वाई पे भी फॉलो होगा। अब जो सपोर्ट है, सपोर्ट ऑफ ए रूल क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ सीक्वेंस कंटेनिंग द रूल विच इज़ डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। तो द कॉन्फिडेंस ऑफ ए रूल क्या है, नंबर ऑफ सीक्वेंस, कितने सीक्वेंस है जिसमें कि ये रूल आया है, और विच इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कंटेनिंग इट्स एंटीसीडेंट। गोल क्या होता है सिक्वेंशियल रूल माइनिंग का, कि जो जितने भी सिक्वेंशियल रूल्स हैं जो इसमें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस जिसमें बिल्कुल नहीं है, उनको डिस्कवर करना, और लेस देन 2 थ्रेशोल्ड विच इज़ गिवन बाय द यूज़र नेम मिन सपोर्ट एंड मिन कॉन्फिडेंस। अब जैसे कि राइट पार्ट में देखोगे कि आप मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस, जैसे कि जो राइट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सीक्वेंशियल रूल्स एंड शोन इन मिनिमम सपोर्ट, इसमें देखो 0.5 दिया है और इसमें मिनिमम कॉन्फिडेंस 0.5 दिया है, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रूल ग्रोथ एल्गोरिथम। तो ये सीक्वेंस डेटाबेस हो गया, ये रूल इसमें हो गया, ठीक है, सपोर्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक। अब ये क्या है, पैटर्न माइनिंग इज ऑफन व्यूड एज टेक्निक्स टू एक्सप्लेन द पास्ट बाय डिस्कवरिंग पैटर्न्स, हाउएवर पैटर्न्स फाउंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हो गया। So this is all about today's session, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.